दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। गाली तो गाली है, चाहे मेरी माँ को दी जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ को दी जाए। हम तो प्रधानमंत्री जी से भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से सहमत। गाली कतई नहीं दी जानी चाहिए। और जैसा आपने कहा कि किसी सिरफिरे ने गाली दी, वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं था। मंच हमारा, हमारे सारे नेता छोड़ के जा चुके थे। मीटिंग पूरी हो चुकी थी। राहुल गांधी जी भी मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी मंच पर नहीं थे। उसके बाद नौशाद जो हमारा मंच का आयोजक था, उसने 3 बार माफी मांगी। उसके बाद एफआईआर की गई और उस आरोपी को पकड़ लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। जो आरोपी कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रखता था, उस आरोपी को पकड़ करके जेल भेज दिया गया और हमने पूरा समर्थन किया। लेकिन आज से 2-2.5 महीने पहले मेरी क्या गलती थी? मेरी मां को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी प्रवक्ता है, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मां की गाली दी। वो गाली तो नरेंद्र मोदी जी की मां की गाली से भी ज्यादा बदतर गाली थी आपके सामने, और एक बार नहीं, एंकर के रोकने के बाद भी। हमने तो उसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी तक लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी से मांग की, प्रधानमंत्री से कहा, पूछा कि आपका प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई कीजिए। आप इसको अब क्या कर सकते हैं? आप इसको प्रवक्ता पद से हटाइए या क्या कीजिए, हमें नहीं पता, लेकिन आप कार्रवाई कीजिए। जेपी नड्डा को भी कहा हमने, अमित शाह जी को भी कहा, सोशल मीडिया पर भी कहा, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको सब जानते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जिनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जब मोदी जी जापान छोड़ के जा रहे थे, जापान में यात्रा से चीन जा रहे थे, ठट्ठा मार रहे थे अगले 3 दिन तक। और जब हिंदुस्तान आए हैं, हिंदुस्तान आकर के एक बिहार की महिलाओं के प्रोग्राम में उन्हें वो बात याद आई। हम तो जिस दिन ये बात हुई, घटना हुई, हमने चिट्ठी लिखी, उस दिन के 8 दिन तक तो हम किसी से बोल नहीं पाए थे। मैं आपको बताऊं कि मां मेरी हो चाहे प्रधानमंत्री की हो, वो तो एक है ना, वो तो अलग अलग नहीं। ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा। तो अब प्रधानमंत्री जी अपनी मां के गाली के लिए न्याय नहीं, राजनीतिक वोट, क्या नाम, वोट मांग रहे हैं, और मेरी मां को गाली देने के लिए न्याय तक नहीं दे रहे। कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे। किस बात की राहुल गांधी माफी मांगे? वो मंच छोड़ चुके थे, शहर से जा चुके थे, दरभंगा से तेजस्वी जी जा चुके थे। चलिए, राहुल गांधी जी की बात आप कर लीजिए। क्या नरेंद्र मोदी ने मेरी मां को गाली देने के लिए माफी मांगी? प्रेम शुक्ला ने जो गाली दी थी, क्या अमित शाह ने माफी मांगी? क्या जेपी नड्डा ने माफी मांगी? और छोड़ दीजिए किसी और की बात को, हमने तो आरोपी को जेल भिजवा दिया। क्या प्रेम शुक्ला ने माफी मांगी? अगर प्रेम शुक्ला ने भी माफी मांगी हो तो मैं मान जाऊं। तो आपकी पार्टी में तो कोई भी किसी भी तरीके के माफी के लिए तैयार नहीं। और इससे पहले पिछले साल की बात मैं आपको बताऊं, सतपाल सत्ती हिमाचल का अध्यक्ष था, राहुल जी की माता जी के लिए वही शब्दों का उसने उसी गाली का उपयोग किया था, जिस गाली का उस लफंगे ने उपयोग किया प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए। और कल बिहार बंद था, उन्होंने अपनी माता जी के लिए राजनीतिक रूप से बिहार बंद कराया। क्या किया? सारे बिहारियों को, जो घर से अपने बाहर निकले थे, कोई एम्बुलेंस में था, कोई नौकरी पे जा रहा, सबको मां बहन की गालियां दी भाजपाइयों ने। क्या वो गालियां प्रधानमंत्री जी की मां को नहीं लगी? कल सारे बिहार के लफंगे भाजपाई नेताओं ने बिहारियों को मां बहन की गालियां देकर जबरन बंद कराने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ की मां मेरी मां है। तो यानी कि प्रधानमंत्री जी की मां को गालियां दी ना कल भाजपाइयों ने, आपके सामने है। तो ये दो मुही राजनीति, दोहरी राजनीति कब तक चलेगी? कब तक आप माताजी के मान सम्मान और अपमान के पीछे छुपते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर नेहरू गांधी परिवार को गाली देने का सिलसिला जनसंघ के नेताओं के द्वारा देखा जाए तो 3 ट्रक से ज्यादा भर जाएंगी गालियां। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस की विधवा कहा, विदेशी गाय, जर्सी बछड़ा कहा, क्या क्या नहीं कहा। क्या नाम, रामजादे, हरामजादे, इसके बाद संसद में सुरपणखा, उसके बाद 50 करोड़ की, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी। इससे पहले आपको याद दिलाऊं, मणिराम में गोरखपुर का चुनाव हो रहा था, गोरखपुर में मणिराम का चुनाव हो रहा था। पंडित रामकृष्ण द्विवेदी जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और टीएन सिंह
इनके प्रत्याशी थे जनसंघ वालों के। क्या नारा लगाया था वहां पर? गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। इससे पहले की मैं बात आपको याद दिलाता हूं, कर्पूरी ठाकुर, जिसको भारत रत्न दिया अभी नरेंद्र मोदी जी ने, उनके बारे में जनसंघियों ने क्या क्या गाली दी? कर्पूरी की माए भी आई। तो कौन लोग न्याय मांग रहे हैं या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की माताएं बहनें इसका अपमान का बदला लेंगी? भाई, बिहार की माताएं बहनें तो सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दिए जाने के अपमान का भी बदला लेंगी, सोनिया गांधी जी को बार बाला कहे जाने का भी अपमान का बदला लेंगी, इंदिरा गांधी जी को भी गली गली में झंडी है कहने, क्यों अगली लाइन में बोल नहीं सकता हूं, वो उसके अपमान का भी तो बदला लेंगी। कल बिहार में जिस तरीके से बिहार की माताओं बहनों को गालियों से नवाजा गया है भारतीय जनता पार्टी के लफंगे नेताओं के द्वारा, उस अपमान का भी तो बदला लेंगी ना। आप विषयांतर करना चाहते हैं, ये समर्पण की मुद्रा को जवाब ना देना पड़े इसलिए प्रधानमंत्री जी अपनी माताजी को सामने ले आए, वरना तो उस लड़के ने जिसने वो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की थी उसको जेल भेजा जा चुका था। उसके अलावा और क्या किया जाता? मेरे पास कंटेंट खत्म हो जाता है तो गाली देने लगता। हम भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम गाली गलौज नहीं करते, हमारे पास कंटेंट है। जिस पार्टी के पास जो होगा वो देगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास एक समृद्ध इतिहास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास एक कहने के लिए, गर्व करने के लिए चीजें हैं, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस में भारत को 150 करोड़ की इकोनॉमी जब शुरुआत में हमें मिली थी उसको 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी करने का हमारे पास गर्व हो, हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का गर्व हो, हमारे पास आईआईटी एम्स के बनाने का गर्व हो, हमारे पास परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का गर्व हो, हमारे पास बैंकों का नेशनलाइजेशन करने का गर्व हो, पीएसयूज बनाने का गर्व हो जिनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने बेच दिया, हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक बनाने का, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने का, भारत को परमाणु विखंडन शक्ति संपन्न राष्ट्र करने का गर्व हो, डिजिटल क्रांति करने का, और राइट टू इंफॉर्मेशन देने का, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड देने का हो, या मनरेगा देने का हो, हमारे पास डिजिटल इंडिया देने का हो, हमारे पास गर्व करने के लिए चीजें हैं। दूसरी तरफ इसलिए हम कंटेंट है हमारे पास, हम इतिहास में भी बोल सकते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, क्योंकि हमारे पास राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं जो भविष्य की बात भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है? इनका शर्मनाक इतिहास है, अंग्रेजों को चाटुकारिता का इतिहास है, आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाते हैं सारे प्रोविंस में जहां जहां कांग्रेस इस्तीफा देती है, इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, चिट्ठी लिख करके आजादी के मतवाले जो भारत छोड़ो आंदोलन बना रहे थे उनको किस तरीके से मार मार के भगाया जाए लिख करके देते हैं। तो आजादी के बाद भी आप देखिए जनसंघ का विलय इन्होंने किस तरीके से जनता पार्टी में कर दिया, सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए। तो आज की डेट में इनके पास शर्म करने का इतिहास है, इसलिए उस शर्म लेकर के ये लोग अपनी जो है बातें सबके सामने गाली के रूप में रखते हैं, चूंकि कंटेंट नहीं है इनके पास। मणिशंकर अय्यर ने हमारे यहाँ पे नीच आदमी का हमने पार्टी से निकाल दी, प्रेम शुक्ला ने मां की गाली दी, वो आज की डेट में प्रवक्ता बना हुआ है, जो 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहा है, जो कांग्रेस की विधवा कह रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो रामजादे हरामजादे कह रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए, और एमपीज की तो बात छोड़ दीजिए। हमारे यहां गाली देने या अभद्र भाषा करने वालों को डिमीन किया जाता है, निकाल दिया जाता है पार्टी से, और इनके यहां प्रमोशन होता है। विवादित बात कहने वाले को, जो गाली देने वालों को प्रमोशन मिलता है। तो सच बात यह है कि अगर भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ जाएंगे इनके पास भी परिवार होंगे, इनके पास भी माँ बहनें होंगी, इनके पास भी बेटियां होंगी, तब इनके मुंह से कतई नहीं निकलेगा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तब निकलेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ठीक है ना? तो सच बात यह है कि परिवार का होना बड़ा आवश्यक है, और ये जितने भी लोग हैं, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो अगला नंबर आपका है। गाली दोगे तो आगे आने वाला कोई ना कोई आपको गाली देगा, इस बात को समझ लो। ये इस प्रथा को बंद करो, राजनीति में कंटेंट पर काम करो, राजनीति में जो जनता के उपयोग की चीजें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं का सम्मान है,
खराब कानून व्यवस्था है, इस पर विदेश नीति पर काम करो, बात करो। गाली गलौज से ना राजनीति चलती है और जनता इसका तिरस्कार करती है। जनता अगर बिहार में इस बार बहुत तेजी से तिरस्कार कर देगी तो गाली की राजनीति भी कम हो जाएगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है।